किसी ने पूछा है कि सत्य क्या है। वह सत्य जो बुद्ध ने पाया, महावीर ने पाया और अनेक पुरुषों ने पाया, वह सत्य क्या है। वास्तव में सत्य कुछ ऐसा है जिसे कहा नहीं जा सकता है। दुनिया में जो भी बात कही जा सकती है वह झूठ का रूप ले लेती है, क्योंकि एक बात जब कही गई तो वह जब दूसरे तक पहुंचती है उसका मतलब बदल जाता है, और जब यह तीसरे तक पहुंचती है तो यह कुछ और ही हो जाती है। अपनी समझ के हिसाब से हम उस सत्य को कुछ और समझ सकते हैं, जबकि वह ऐसा ना भी हो। इसलिए सत्य को कभी कहा नहीं गया, सिर्फ उसके बारे में इशारे किए गए, क्योंकि जो इशारे समझ सकता है वह सत्य के करीब हो सकता है। बुद्ध ने कहा, मैंने जो जाना, मैंने जो पाया, तुम उसे जानना और पाना चाहते हो तो आओ खुद अनुभव करो। जिन बातों को कहा जा सकता है, समझाया जा सकता था, उदाहरण देकर सही तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता था, बुद्ध ने उन सभी बातों को कहा। पर जब भी उनसे सत्य के बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, उस पर चलकर सत्य को तुम्हें ही पहचानना, जानना और प्राप्त करना होगा। इसलिए सत्य क्या है इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, परंतु फिर भी एक कहानी के माध्यम से हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें भी किसी को कुछ समझ में आ सकता है और किसी को कुछ और। एक शिष्य अपने गुरु के पीछे पड़ा हुआ था। जब भी गुरु दिखाई देते वह उनसे एक ही सवाल पूछता, गुरुदेव यह सत्य क्या है जो आपने पाया है। गुरु उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देते। ऐसा कई बार हुआ। जब उसने एक समय देखकर गुरु से यही प्रश्न बार बार पूछा, तब गुरु ने कहा, जो झूठ नहीं है, असत्य नहीं है, वही सत्य है, वही मैंने पाया है। शिष्य की समझ में कुछ नहीं आया। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव वह तो ठीक है कि जो झूठ नहीं है वह सत्य है, पर मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं जो गहन साधना के बाद मिलता है, जो आपने पाया। गुरु ने कहा, मैंने क्या पाया है, तुम्हें मेरे पास क्या दिखाई देता है। ना मेरे पास कोई चमत्कारी शक्ति है, ना धन है, ना दौलत है, ना परिवार है, ना कोई रिश्ते नाते हैं, ना डर है, ना इच्छा है, ना काम और ना ही वासना है। मेरे पास सत्य के अलावा कुछ नहीं है, तो तुम देख सकते हो कि सत्य क्या है। शिष्य की समझ में अभी भी कुछ नहीं आया। उसने कहा, गुरुदेव कुछ सरल करके बताएं, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हो रही हैं। गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें सरल करके ही बताया है। मैं तुम्हें कुछ भी बताऊं तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, जब तक कि तुम खुद से ही सत्य को ना देख लो, समझ लो, अनुभव कर लो। शिष्य ने कहा, आप सही कहते हैं, मुझे खुद ही अनुभव करना होगा, परंतु यह इतना मुश्किल भी तो नहीं है कि आपने जो जाना है, जिससे सत्य को पाया है, उसे वैसे ही बता देना जैसे कि वह है। शिष्य ने एक सेब का फल उठाया और उसे अपने हाथों में लेकर कहा, गुरुदेव मेरे हाथ में यह सेब का फल है, यह सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। इसी तरह आप भी बता सकते हैं कि सत्य क्या है। गुरु ने कहा, तुम्हारे हाथ में जो फल है यह सेब का फल है, यह भी सत्य नहीं है। सेब जो नाम है वह हमारा दिया हुआ है, इंसानों का दिया हुआ है। इसे अगर हम आम कहते तब तुम इसे सेब नहीं कह पाते, तब तुम इसे आम ही कहते। और ये फल है, यह भी झूठ है। क्या तुम इस फल के साथ जुड़े हुए पेड़ को देख पा रहे हो जहां यह लगा था? क्या अपने हाथों में तुम इसे अनुभव कर पा रहे हो? तुम्हारे जो भी विचार इस फल के साथ जुड़े हैं, उन्हें हटाकर
यानी उन सब झूठ को हटा कर देखो, तब तुम्हें सत्य दिखाई देगा कि तुम्हारे हाथ में ही वास्तव में क्या चीज है। और तब तुम इसे सेब का फल नहीं कह पाओगे, लेकिन इस दुनिया के साथ संचार करने के लिए तुम्हें इसे सेब का फल ही कहना होगा। शिष्य ने कहा, आप घुमा फिरा कर टेढ़ी मेढ़ी बात करके बताना नहीं चाहते कि आपको क्या सत्य प्राप्त हुआ है। गुरु ने कहा, तुम अपनी साधना पर ध्यान दो। जब मुझे लगेगा कि तुम्हारी समझ इतनी बढ़ गई है कि तुम मेरे इशारों को समझ सको, तब मैं तुम्हें कुछ इशारे करूंगा सत्य के संबंध में, और शायद तब तुम ये समझ सको कि मैं क्या कहना चाहता हूं। शिष्य अपनी साधना में लग गया। इसके बाद शिष्य ने कभी गुरु से सत्य के संबंध में कोई सवाल नहीं किया। एक दिन गुरु और शिष्य सुबह सुबह एक स्थान पर पहुंचे। वहां का नजारा बहुत ही अद्भुत था। वहां पर एक पक्षी आकाश में उड़ रहा था। उसकी आवाज बहुत ही आकर्षक थी। वे आकाश में उड़ता हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा था। शिष्य ने कहा, कितना मनमोहक दृश्य है, कितना सुंदर पक्षी है। गुरु ने कहा, सब झूठ हो गया। ना यह मनमोहक है, ना यह सुंदर पक्षी है। अपने इन सभी विचारों को, अपने ज्ञान को हटाकर देखो, ना समझ बन कर देखो, सत्य दिखाई देगा। गुरु और शिष्य वापस आ गए। अगले दिन सुबह गुरु ने देखा कि उनके आश्रम के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा है, जिसमें वही पक्षी है जो आकाश में उड़ रहा था, और उनका शिष्य उसे देखकर खुश हो रहा है। गुरु शिष्य के पास पहुंचे। गुरु को अपने पास आता देख शिष्य ने कहा, देखें गुरुदेव, ये वही पक्षी है जो आकाश में उड़ रहा था। कितना सुंदर लग रहा था। मैंने इसकी सुंदरता को अपने पास रख लिया है। अब यह हमेशा मेरे साथ ही रहेगा और मैं इसकी आवाज रोज सुन सकूंगा। गुरु ने कहा, ऐसे ही हम अपने चारों ओर झूठ को ओढ़ लेते हैं और सत्य से दूर हो जाते हैं। क्या यह वही पक्षी है? क्योंकि वह पक्षी तो आकाश में उड़ता था, यह तो पिंजरे में है। वह पक्षी तो अपनी मर्जी का मालिक था और यहाँ तो यह गुलाम हो गया है। वहां तो इसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजती थी और अब यह इस पिंजरे तक रह गई है। क्या यह वही पक्षी है? शिष्य ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, यह उसी नस्ल का पक्षी है। मैंने उसे बड़े गौर से देखा था, यह वही है। अगले दिन सुबह गुरु ने शिष्य को उठाया और अपने साथ एक पहाड़ी पर लेकर गए। वहां का दृश्य बहुत ही सुंदर था। वह पक्षी वहां उड़ रहा था और उसकी आवाज में चारों ओर एक वातावरण बना रखा था। क्या तुम्हारी पिंजरे वाला पक्षी यही है? शिष्य ने कहा, हाँ यही तो है गुरुदेव। गुरु अपने शिष्य को रोज सुबह उठाते और उस पहाड़ी पर ले जाते और कुछ नहीं कहते। ऐसा करते करते 1 महीना गुजर गया। एक दिन शिष्य सुबह उठा और उसने देखा गुरु आश्रम में नहीं थे। शिष्य अकेला उस पहाड़ी पर जा पहुंचा। आज उसके पास बोलने या कहने के लिए कोई नहीं था। उसके चारों ओर बहुत शांति थी। वह बैठ गया, ध्यान लगाने लगा। उसका ध्यान नहीं लग रहा था तो उसने आंखें खोल दी और फिर देखने लगा। वह बहुत सारे पक्षी थे, बहुत से पेड़ थे, अद्भुत नजारा था। पर आज उसके मन में कोई विचार नहीं उठ रहा था। वह वहीं बैठ गया, बस चारों ओर देखता रहा, सब सुनता रहा, पर उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। कुछ देर बाद वह वापस आया और उसने अपने पिंजरे में बंद किए हुए पक्षी को आजाद कर दिया। गुरु ने जब यह देखा तो पूछा, क्या यह वही पक्षी है? शिष्य ने कहा, मैं कह नहीं सकता, यह अनुभव अलग है। मुझे लग रहा है जैसे इतने दिन से मैंने अपने आप को ही पिंजरे में बंद रखा था। गुरु ने कहा, आज तुम सत्य के संबंध में इशारा समझने लायक हो गए हो, तो आज मैं तुम्हें एक इशारा करता हूं। ध्यान से सुनना और इसे समझने की कोशिश करना।
यह पूरी दुनिया झूठ पर चल रही है। हमने जो भी कुछ इकट्ठा किया है वह सब सत्य को ढकने के लिए किया है। फिर भी सत्य हमेशा साथ रहता है। इसीलिए जब हमें सत्य मिलता है तब कुछ नहीं मिलता, बल्कि मिला हुआ ही मिल जाता है। बल्कि जो दिख नहीं रहा था वही दिखाई देता है। बस इतना ही है। गुरु ने एक सेब का फल उठाया, शिष्य के सामने रखते हुए कहा, यह क्या है? शिष्य ने कहा, यह सेब का फल है। गुरु ने कहा, अगर इस फल में से हम सेब के नाम को हटा दें तो यह क्या है? शिष्य ने कहा, तब यह फल है। गुरु ने कहा, अब इस फल को भी जाने दो, फल शब्द को हटा दो, तब यह क्या है? शिष्य कुछ बोल ना सका, सिर्फ उस फल को घूरने लगा। थोड़ी देर में बोला, यह तो बहुत अजीब बात है, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। गुरु ने कहा, सेब और फल झूठ है, हमने बनाए। इसी तरह के झूठ से यह संसार चल रहा है और सत्य इसके नीचे दब गया है। इस तरह तुम इस सेब के फल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर तुम्हें कहना है तो तुम्हें सेब और फल का इस्तेमाल करना ही होगा। वैसे ही सत्य को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। शब्द झूठ को खड़ा कर देते हैं। बिना सेब के नाम के और बिना फल के यह क्या है जो मैं समझ सकता है, वही सत्य को समझ सकता है। शिष्य ने कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, इसे कहना कठिन है कि यह क्या है, परंतु इसका जुड़ाव मुझसे नजर आ रहा है और यह क्या है मैं खुद अनुभव करूंगा। हम सब संकेतों पर जीने वाले व्यक्ति हैं। लाल लाइट खतरा, ग्रीन लाइट सब ओके। इस तरह के संकेत हमारी जिंदगी में भरे पड़े हैं। हमारे सुख, दुख, खुशी सब कुछ इन संकेतों पर ही निर्भर करते हैं। आपकी इनकम बढ़ जाए, कोई आपको मुस्कुराकर देख ले, आप खुश, कोई नाराज होकर क्रोध में देख ले तो आप दुखी, सब कुछ संकेतों पर चल रहा है। पूरा जीवन संकेतों में ही निकल जाता है। कभी आंख खोलकर अपने अंदर बहने वाली प्राण वायु को देखा है? उसी तरह सत्य को भी हम देख नहीं सकते हैं, बस उसे महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।